हम यहाँ से छूटने के बाद अब कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे भी कि नहीं, इसके लिए तो हम अब बहुत ही विचार कर रहे हैं। हम काफ़ी डरे हुए हैं। हमारी ज़मीन भी लोगों ने कब्जा कर ली। आखिर अब हम कहाँ जाएंगे। जमीन भी कब्जा कर ली है। मुझे डर लग रहा है अब घर जाएंगे या नहीं, इस पर विचार कर रहे हैं। सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी, सुन लीजिए डीजीपी साहब और सुन लीजिए कप्तान साहब। कुशीनगर में सदर हॉस्पिटल के बेड पर बैठे अपने भविष्य की चिंता कर रही ये महिला अपने गांव के दबंगों से परेशान है। दबंगों ने इन परिवार का जीना मुहाल कर दिया है। इस परिवार की बेटियों पर जमकर लाठियां बरसाई गईं, हाथ तोड़ दिए गए और बेटियों की सुरक्षा का दावा कर रही योगी सरकार की पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही। ये पूरा माजरा कुशीनगर जिले के अरौली थाना का है, जहां इसी महीने 14 तारीख को जमीन को लेकर मारपीट की घटना हुई। इस घटना में इस परिवार को उसके ही पाटीदार दुर्गेश चौबे ने दबंगों को बुलाकर लाठी डंडे चलाए। बेरहमी से तब तक पीटा जब तक लड़की की हाथ टूटकर लटक नहीं गई। उस दिन सुबह मेरे बड़े पापा आते हैं, मिट्टी खोदते हैं। मेरे पिताजी द्वारा रोकने पर कुदाल से उनके ऊपर प्रहार कर दिया जाता है। हम पापा की सुरक्षा में पहुंचते हैं। मेरी छोटी सिस्टर फ़ोन लेके जाती है, तभी ये लोग लाठी लेकर छुपे थे। ये सब कुछ प्री प्लानिंग से था। और मेरी सिस्टर को तब तक मारा जाता है जब तक उसका एक हाथ टूट के लटक नहीं जाता है। फिर उसके सिर में मार दिए। मारने के बाद जब वो बेहोश हो गई तो उसके सीने पर लात लात से दुर्गेश चौबे मारते रहे। और उसके बाद बाकी के लोग मुझे तब तक मारते रहे जब तक मेरा पूरा हाथ नहीं टूट गया। मेरे पटीदारों से पापा की लड़ाई हो रही थी, मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तब तक संपूर्णानंद दुर्गेश चौबे आते हैं और मेरे ऊपर लाठी बजाने लगते हैं। पहले मेरे कमर पे मारे, पैर पे मारे, फिर हाथ पे तब तक मारते रहे जब तक मेरा हाथ लटक नहीं गया। फिर मार के तब तक मारे, बेहोश हो गई, फिर चले गए, दूसरों से लड़ने लगे। फिर मुझे होश आया तो मैं पुलिस की गाड़ी में थी। अरौली थाने लाके वैसे ही गाड़ी में रखे थे हमें। और फिर जब दर्द हो रहा था तो काफ़ी टाइम बाद हमें हाटा लाके छोड़ा गया पीएससी पे। फिर ये इलाज वगैरह हुआ, वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ से रेफ़र कर दिए हाँ जिला अस्पताल पे। जिला अस्पताल पे आके अब दवाइयाँ हो रही हैं। उन लोग के लिए कुछ नहीं किया गया है। हाँ, यूपीपी का मेरा फिज़िकल था। अब तो हाथ टूट गया, अब तो कुछ नहीं है, तो फिज़िकल हो ही नहीं पाएगा मेरा। और मैं बस ये चाहती हूँ कि उन लोग पे कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय दिया जाए। आराधना चतुर्वेदी। परिवार का आरोप है पुलिस ने मामले में समय से एफआईआर नहीं लिखा और जब देर से भी लिखा भी तो मारपीट की घटना में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, 24 तारीख को हमारी ज़मीन में हमारे घर से निकलने के लिए विपक्षियों ने एप्लीकेशन दिया होगा। पुलिस आई है और आकर उसने कहा कि आप कोई काम निर्माण बंद कर दीजिए। मैं उसको रोक दिया और जब थाने पर हम पहुँचे हैं तो एसओ साहब ने कहा कि आप इस ज़मीन में निकलेंगे तो मार दिए जाएंगे। उसके बाद मैं घबरा करके, चूँकि भूमि का मामला खड़ा हुआ, विवाद खड़ा हुआ, मैं एसडीएम साहब के पास गया हूँ। एसडीएम साहब ने 6 तारीख को ऑर्डर किया। वो ऑर्डर लेकर मैं थाने पर पहुँचा। उस पर कोई निस्तारण नहीं हुआ, बल्कि उस एप्लीकेशन को फेंक दिया गया। फिर मैं घबरा करके कप्तान साहब के पास आया। कप्तान साहब को मैंने एक पत्र दिया। कप्तान साहब का वह पत्र थाने पर जाता है। 21 तारीख की रात में हमारे परिवार पर पूरे हमारे विपक्षीगण हमला करते हैं, जिसकी सूचना पुलिस के वरिष्ठ सभी अधिकारियों को, डीजीपी महोदय तक और कंट्रोल रूम तक को हमने दिया जी। और हम घर में छुपे हुए थे। जब पुलिस की 8-9 फोर्स पहुंची है तब जाके हम लोग घर में से निकले। बताया, उन्होंने कहा थाने पे आइए। थाने पर हम जाते हैं। सीओ महोदय भी संज्ञान लेकर के थाने पर पहुंचते हैं। उन्होंने वर्बली मेरे सामने ऑर्डर किया कि एफआईआर करो, कार्रवाई करो। कार्रवाई नहीं होती है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब ये परिवार इलाज करवाकर घर जाना चाहता है, लेकिन इससे ये सभी काफी डरे सहमे हैं, कहीं फिर से इन पर अटैक न कर दिया जाए। अब पूरा परिवार न्याय की गुहार कर रहा है और उचित कार्रवाई की मांग की है। दबंगों का ऐसा खौफ कि पीड़ित परिवार अस्पताल से घर जाने को डर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं अनुराग तिवारी। पूरा मामला कुशीनगर जिले के अहिरौली थाना क्षेत्र का है, जहां पर बीते 14 दिसंबर को एक जमीनी विवाद होता है, जिसमें पटीदारों और दबंगों के द्वारा बेरहमी से एक परिवार को पीट दिया जाता है। परिवार के 2 बच्चियों को इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है कि उनके हाथ टूट जाते हैं और वह बेहोशी के हालत में आ जाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के पीड़ित परिवार ने अहिरौली पुलिस पर
पहले सहयोग ना करने और समय से कार्रवाई ना करने को लेकर भी आरोप लगाया है। और वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी दबंग बेखौफ होकर के घूम रहे हैं, उनकी किसी तरीके की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिस वजह से वो अस्पताल में इलाज तो करा लिए हैं लेकिन अब उनके डर से, उनके भय से घर जाने से कतरा रहे हैं। उनका कहना है कि अहिरौली पुलिस ने जिस तरीके से इस पूरे जमीन के प्रकरण में पहले कार्रवाई में हिला हवाली की और मनभड़ों को सह दिया, इस वजह से अब उनका पुलिस से भी भरोसा उठ चुका है और वो अब अस्पताल से घर जाने में डर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले को उच्च अधिकारी कितनी गंभीरता से संज्ञान लेते हैं और इस प्रकरण में जो भी दबंग किस्म के व्यक्ति हैं जिन्होंने एक पीड़ित परिवार की 2 बेटियों को बेरहमी से पीट दिया, क्या उनकी गिरफ्तारी कब होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। कुशीनगर से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनुराग तिवारी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।